1 मिथाइल, और आपकी जो चेन बनी है कॉम्प्लेक्स के अंदर वो बनी है 2 की, तो आप कहोगे मिथाइल इथाइल। और ये आपका पूरा का पूरा कनेक्टेड है फर्स्ट पे 1 साइक्लोब्यूटेन। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू केम इंस्टिंक्ट्स। सो आईपीएससी नॉमेनक्लेचर चल रहा है और आज है हमारा सेशन नंबर 4 फॉर द आईपीएससी नॉमेनक्लेचर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में। शुरू करते हैं और देखते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं और इनका नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। अगर हम रूल की बात करें तो रूल हमारा एग्जैक्टली सेम रहने वाला है, बस यहाँ पर एक एडिशनल चीज़ आ जाएगी साइक्लो। तो देखते हैं ज़रा हमारा रूल क्या था। रूल के अंदर हम लोग सबसे पहले लिखा करते थे प्रीफिक्स। प्रीफिक्स के बाद हमारी बारी आती थी वर्ड रूट की। इस बार वर्ड रूट की बारी नहीं आएगी, इस बार एक नई चीज़ जुड़ने वाली है जिसको आप कहोगे साइक्लो। फिर आएगा आपका वर्ड रूट, फिर आएगा आपका प्राइमरी सफिक्स और सबसे लास्ट में लिखा रहेगा सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स की बात अभी तक नहीं हुई है, बट हाँ प्रीफिक्स, वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स के ऊपर हम लोग काफ़ी एग्जाम्पल कर चुके हैं। तो वन बाय वन कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं और देखते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स को कैसे लिखा जाएगा। तो ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। देखो, अगर मैं इसकी बात करूं, यहां पर आपके पास एक क्लोज्ड रिंग है, मतलब अभी तक हम लोगों ने जितने भी मॉलिक्यूल डिस्कस किए थे वो सारे के सारे ओपन चेन स्ट्रक्चर्स थे। ये क्या आपके क्लोज चेन स्ट्रक्चर्स हैं। अगर मैं पूछूं यहां पे इसके अंदर कार्बन कितने हैं, तो आपको नजर आएंगे कि यहां पर 3 कार्बन हैं, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। अगर मैं पूछूं कार्बन के बेसिस पे वर्ड रूट क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे कि वर्ड रूट होना चाहिए प्रॉप। जैसे कि इन तीनों कार्बन के बीच में कहीं पर भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो आपका जो प्राइमरी सफिक्स है वो हो जाएगा इन। कोई प्रीफिक्स है नहीं हमारे पास, यहाँ पे कोई भी सेकेंडरी सफिक्स नहीं है। यहाँ पे हमारे पास है 2 चीजें, एक तो है वर्ड रूट और दूसरा हमारे पास प्राइमरी सफिक्स। तो अगर हम इसका नॉर्मल नेम लिखें तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, दिस वन इज प्रोप एन विच इज प्रोपेन। बट जैसे कि हमने डिस्कस किया था, हमें यहाँ पे साइक्लो भी ऐड करना पड़ेगा, सो वी कैन से दिस इज योर साइक्लोप्रोपेन। आई होप सो कि आपको एग्जाम्पल नंबर 1 समझ में आ रहा है। आप लोगों को एग्जैक्टली वही करना है जो आप लोग अभी तक करते आए थे, बस एक एडिशनल चीज आ जाएगी जिसको हम कहेंगे साइक्लो। एक और एग्जाम्पल देखते हैं यहां पे, ये हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। अगर यहां पर इस एग्जाम्पल के अंदर मैं वर्ड रूट की बात करूं, अगर यहां पर हम वर्ड रूट की बात करें तो आपको यहां पे 4 कार्बन नजर आ रहे होंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। तो वर्ड रूट आपका हो जाएगा ब्यूट। ऑब्वियसली कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो आप कहोगे प्राइमरी सफिक्स विल बी एन। तो बस क्लब कर देते हैं इसको, तो ये आपका हो जाएगा ब्यूटेन, और ब्यूटेन से पहले हमें ऐड करना पड़ेगा साइक्लो, तो आपका एक हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन। आई होप सो कि आपको 2 एग्जाम्पल समझ में आए हैं। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नंबर 3, मान लो हमारे पास ये है। जैसे कि यहां पर आप देख पा रहे हैं आपके पास 5 कार्बन है, तो वर्ड रूट आपका हो जाएगा पेंट। कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, प्राइमरी सफिक्स अगेन विल बी एन। तो अगर हम इसके नेम की बात करें तो आपका हो जाएगा साइक्लोपेंटेन। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो यहां पर आपको 6 कार्बन नजर आ रहे होंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन। तो ये आपके बेसिक साइक्लिक कंपाउंड्स हैं जहां पर कोई भी प्रीफिक्स नहीं आया है, कोई भी प्राइमरी सफिक्स एन या इन वाला नहीं आया है। अब हम लोग कुछ ऐसे एग्जांपल डिस्कस करते हैं जहां पर 2 साइक्लिक कंपाउंड एक साथ आ सकते हैं, या फिर प्राइमरी सफिक्स चेंज हो सकते हैं, प्रीफिक्स चेंज हो जाएंगे वहां पे। शुरू करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। देखो जरा यहां पे, इसकी बात करते हैं। ओके, तो सबसे जरूरी बात, जैसे कि हम लोग बात करते थे कि प्राइमरी सफिक्स जब भी एन या इन आता है तो हमें प्रायोरिटी उसको देनी होती है। तो अगर हम यहाँ पे काउंटिंग शुरू करेंगे तो वी कैन से दिस इज 1, 2। अब आप किसी भी डायरेक्शन में जाओ यहाँ पे, अल्टीमेटली आप इस डायरेक्शन में जा सकते हो यहाँ पे, तो आपको 5 कार्बन ही नजर आने वाले हैं टोटल। तो अगर हम वर्ड रूट की बात करें तो वर्ड रूट आपको नजर आएगा पेंट। बस आपका प्राइमरी सफिक्स यहाँ पर चेंज हो जाएगा, जो कि एन की बजाय इन लिखा जाएगा। ओके, रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी सेम। सो आप इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लो पेंट 1 इन। और जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि अगर 1 आता है तो 1 को हटाया भी जा सकता है, तो इसी का नाम क्या लिखा जा सकता है, साइक्लो
पेंटीन। आई होप सो कि आपको ये पहले कुछ एग्जाम्पल समझ में आए हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। ये है आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल। आप लोग ऑलरेडी जो पहले रूल्स सीख चुके हैं वो यहां पर यूज होने वाले हैं। जरा इसकी बात करते हैं। यहां पे सबसे पहली चीज आपको नंबरिंग कर लेनी है। मैं यहां से शुरू कर लेता हूं 1 2 3 4 5 6। अगर हम यहां पे बात करें वर्ड रूट की तो वर्ड रूट आपको नजर आएगा हेक्स। अगर हम बात करें यहां पे प्राइमरी सफिक्स तो आपको दो प्राइमरी सफिक्स नजर आ रहे हैं और दोनों ही डबल बॉन्ड है, तो यू विल से इट इज योर डाइईन। और प्रीफिक्स कोई भी नहीं है यहां पे। चलो इसका नाम लिखते हैं। यहां पे क्या हो जाएगा? साइक्लो हेक्स। अब आपको पोजीशन लिखनी है डबल बॉन्ड की। तो डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या क्या है यहां पे? एक तो आपको नंबर 1 पे नजर आएगा, दूसरा आपको नंबर 4 पे नजर आएगा। आई होप सो आपको ये अच्छी तरह से क्लियर है कि हम लोग डबल बॉन्ड की पोजीशन कैसे लिखते हैं। अगर नहीं क्लियर है तो मैं एल्कीन और एल्काइन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप लोग प्लीज वहां से जाके एल्किन्स और एल्काइंस को देख लें, आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। सो इसके नाम की अगर हम बात करें यहां पे हेक्स 1,4 डाई इन। आई होप सो आपको ये बात समझ में आ रही है। अगर मैं इस एग्जाम्पल के आंसर की बात करूं तो ये स्टिल पूरी तरह से सही नहीं है। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर ये कहा था कि जब भी आपका डाइईन, ट्राइईन, टेट्राईन या फिर आइन के साथ ऐसा होता है तो वहां पर आपको एडिशनल ए भी जोड़ना होता है। तो अगर आप उसको भूल गए हैं तो उसको दोबारा याद कर लो। ये हेक्स नहीं हेक्सा होगा यहां पे। तो इसका सही नाम क्या होगा? साइक्लोहेक्सा 1,4 डाइईन। जैसे कि मैंने कहा था बहुत ही छोटी छोटी बहुत ही बेसिक सी मिस्टेक है जो कि हम लोगों से हो जाती हैं और ये बाद में जाके बहुत बड़ी हो जाती हैं। अगर आप एग्जामिनेशन की बात करो, चाहे वो नीट हो चाहे जेई हो, तो वहां पर ये ए और ई का बहुत जल्दी फर्क आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, तो इन छोटी बातों को ध्यान रखें। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नंबर 7। मान लो ये है आपके पास। ओके, तो सबसे पहला काम आपको यहां पे नंबरिंग करनी है। सो 1 2 3। आई होप सो कि आपको नंबरिंग करने में कोई भी इशू नहीं है। आप चाहते तो मिथाइल से भी कर सकते थे, बट मैंने एक रूल बताया था कि जब आपकी नंबरिंग करने पे दोनों ब्रांचेस सेम पोजीशन पर आ जाएं, मतलब किसी भी डायरेक्शन से स्टार्ट करो और उसके रेस्पेक्टिव जो सेकंड पोजीशन है वो सेम ही हो, तो वहां पर हम लोग वहां से शुरू करते हैं जहां पर अल्फाबेटिकली पहले कोई ग्रुप आ रहा होता है। तो यहां पर इथाइल अल्फाबेटिकली पहले आता है, देयरफॉर हमें इसको प्रायोरिटाइज करना होगा। सो अगर हम यहां पे बात करें वर्ड रूट की तो वर्ड रूट आपका हो जाएगा हेक्स। अगर हम बात करें यहाँ पे प्राइमरी सफिक्स दैट विल बी एन। और अगर हम यहाँ पे बात करें प्रीफिक्स की तो आपको प्रीफिक्स यहाँ पे 2 देखने को मिलेंगे। एक तो आपको देखने को मिलेगा मिथाइल और दूसरा आपको देखने को मिलेगा इथाइल। ओके, जस्ट बिकॉज आपका ई पहले आता है एम से, इसलिए हम लोग यहाँ पे इथाइल से शुरू कर रहे हैं। ओके, अगर आपको स्टिल कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग प्लीज जाके जरूर बताएं इसे। अदरवाइज मैंने इसको कंप्लीटली एक्सप्लेन किया है लेक्चर नंबर 1 के अंदर, जहां पे हम लोग एल्कीन्स की बातें कर रहे थे। ओके, सो आप लोग चाहें तो उसको जाके जरूर देख सकते हैं। सो हम लोग इसके नाम की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? 1 इथाइल 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। आई होप सो कि ये वाला एग्जाम्पल आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आया है। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, इसकी बात करते हैं। अगर हम यहां पे बात करें तो हम लोग शुरू करेंगे इस बार यहां से 1 2। अब ये 1 2 ऐसा क्यों लिखा गया? लास्ट एग्जाम्पल में हम लोग बात कर रहे थे कि इथाइल आएगा, यहां पे हम लोग मिथाइल से शुरू कर रहे हैं। सो लोएस्ट सेट ऑफ लॉकेंट्स में हम लोगों ने डिस्कस किया था। देखो प्रीवियस केस में लोएस्ट सेट ऑफ लॉकेंट्स की वजह से आप डिसाइड कर ही नहीं पा रहे थे। लोएस्ट सेट ऑफ लॉकेंट्स हर जगह से सेम ही आ रहा था, बट यहां पर नहीं होगा सेम। ओके, अगर आप यहां से शुरू करोगे तो ये आपकी पोजीशन हो जाएगी 1 1 2। अगर आप शुरू करते हो इस डायरेक्शन से कि आप इसको 1 दोगे, इसको आप 2 दोगे, तब देखो सिचुएशन क्या होगी? 1 2 2। तो फर्स्ट के बेसिस पर आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि कौन सा आपका सही तरीका है, कौन सी काउंटिंग सही है, बिकॉज दोनों ही नंबर सेम है। बट जैसे आप नेक्स्ट पे जाओगे तो ये 1 है जबकि ये 2 है। मुझे पता है 1 इज स्मॉलर देन 2, देयरफॉर ये काउंटिंग गलत हो जाएगी। देयरफॉर हम लोगों ने जो पहले काउंटिंग की थी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो बिल्कुल सही है और सेकंड वाली हमारी गलत है। सो इसको मैं हटा देता हूं यहां पे और देखते हैं इसका नाम क्या होगा।
इसका नाम हो जाएगा 2 इथाइल 1,1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। आई होप सो कि आपको एग्जाम्पल नंबर 8 अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। ओके अगर आपने फर्स्ट सेशंस देखे हैं तो आई एम श्योर कि यहां पर कोई भी डाउट नहीं होगा। ओके चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। हम लोग बात करते हैं इसकी। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे तो दोनों ही आपके हाइड्रोकार्बन्स हैं। कहने का मतलब क्या है कि दोनों ही आपके एल्काइल वाले पार्ट हैं। एक में बस साइक्लिक है, दूसरे में आपके पास क्या है, एक चेन है। ओके तो जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए, देखो अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड आता तो वहां पर कोई भी पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन था ही नहीं। जहां पर आपको डबल बॉन्ड नजर आता, चाहे वो चेन छोटी हो चाहे बड़ी हो, चाहे साइक्लिक कंपाउंड छोटा हो या बड़ा हो, आप डेफिनेटली उसी तरफ से शुरू करते हैं। बट यहां पर तो क्या है, एक जगह चेन है और एक जगह आपके पास साइक्लिक कंपाउंड है। तो यहां पर आपको बस एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि जहां पर काउंट करने में ज्यादा कार्बन आते हैं वो आपकी पेरेंट चेन बनेगी। जैसे कि अगर मैं बात करूं इसकी 1 2 3 4 5, ऑब्वियसली बिटवीन द साइक्लिक एंड द एलिफेटिक चेन एक पेरेंट होगी और दूसरी उसके रेस्पेक्ट में ब्रांच बन जाएगी। बट अगर आप शुरू करते हो साइक्लिक के लिए तो आपको 4 कार्बन ही नजर आ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है 4 कार्बन वाली चेन पेरेंट चेन नहीं बन सकती है। हमको पता है कि हम लोग लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन पिक करते हैं, देयरफॉर हमने ये स्ट्रेट चेन यहां पे पिक कर ली है। ओके तो इसके बेसिस पे आपका जो साइक्लिक कंपाउंड है ये बन गया सब्स्टिट्यूएंट। ओके मतलब ये आपकी ब्रांच बन गया है और मुझे पता है कि ब्रांच को कैसे लिखा जाता है। तो फिर से कुछ बेसिक्स लिखते हैं। लाइक वर्ड रूट हमारा हो जाएगा पेंट, प्राइमरी सफिक्स हो जाएगा हमारे पास एन। प्रीफिक्स की अगर हम बात करें तो प्रीफिक्स हमारे पास होने वाला है साइक्लो, आपको लिखना ही पड़ेगा बिकॉज साइक्लिक कंपाउंड है। ये था आपका ब्यूट 4 कार्बन की वजह से, और आप जोड़ दोगे आइल। मैंने लिखने का तरीका बताया था कि हम लोग इसका नाम कैसे लिखते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लो ब्यूटाइल। तो इसका नाम लिखते हैं, देखिए जरा इसका नाम क्या होगा, 2 साइक्लो ब्यूटाइल पेंटेन। आई होप सो को आपको एग्जाम्पल नंबर 9 अच्छी तरह समझ में आ रहा है। छोटी सी टिप है, बस इतना सा ध्यान रखना है यहां पे कि अगर चेन और साइक्लिक कंपाउंड में कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो आपको उसे पेरेंट मान लेना होगा जिसके अंदर ज्यादा कार्बन्स अवेलेबल हैं। ओके आई होप सो दिस वन इज इजी टू अंडरस्टैंड। चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। तो ये है आपका नेक्स्ट एग्जांपल। अब अगर ध्यान से देखोगे यहां पे आप तो साइक्लिक कंपाउंड के अंदर 6 कार्बन है, वेयर एज आपकी जो चेन है साइक्लिक कंपाउंड के अलावा उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 4 कार्बन है। तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे कि मैंने बात की थी कि आपको उसे पिक करना है जहां पर ज्यादा कार्बन होंगे। तो साइक्लिक कंपाउंड के अंदर ज्यादा कार्बन है, इसलिए आपका साइक्लिक कंपाउंड बन जाएगा पेरेंट, और आपकी जो दूसरी चेन है वो बन जाएगी यहां पे ब्रांच 1 2 3 4। तो इस बार देखो जरा, वर्ड रूट के अंदर आप लिखोगे हेक्स। क्यों? क्योंकि वर्ड रूट आपका साइक्लिक की वजह से आ रहा है यहां पे। जस्ट कीप इन माइंड, आपका वर्ड रूट जो है साइक्लिक की वजह से लिखा जा रहा है, 1 2 3 4 5 एंड देन 6। अगर हम बात करें यहां पे प्राइमरी सफिक्स की तो ऑब्वियस सी बात है साइक्लिक कंपाउंड में कोई भी एन या इन नहीं है, सॉरी आपका साइक्लिक कंपाउंड के अंदर कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो ये आपका सिंपली एन हो जाएगा। अगर हम बात करें यहां पे प्रीफिक्स की तो प्रीफिक्स आपका हो जाएगा ब्यूटाइल। ओके लिखते हैं इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 ब्यूटाइल साइक्लो हेक्सेन। आई होप सो कि आप लोग अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं कि साइक्लिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। ओके हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। तो ये है आपका नेक्स्ट एग्जांपल। अगर आप ध्यान से देखोगे यहां पे कि साइक्लिक कंपाउंड के अंदर केवल और केवल 4 कार्बन हैं, बट आपकी जो दूसरी ब्रांच है या फिर मैं कह दूं साइक्लिक कंपाउंड के अलावा जो आपकी नॉर्मल चेन है वहां पर आपको 5 कार्बन नजर आ रहे होंगे। मुझे पता है कि 5 इज ग्रेटर देन 4, बट यहां पर हम लोग पिक करने वाले हैं साइक्लिक कंपाउंड का एज अ पेरेंट। क्यों? क्योंकि वहां पर डबल बॉन्ड है। आई थिंक सो कि एल्केन और एल्कीन के अंदर हम लोगों ने इसको डिटेल में डिस्कस कर लिया है कि अगर डबल बॉन्ड होता है तो हम उसको प्रायोरिटी देते हैं और हम लोग ये देखते हैं कि हमारी चेन के अंदर मैक्सिमम कितने डबल बॉन्ड आ पा रहे हैं। ओके देयरफॉर यहां पर हम इसको प्रायोरिटी देंगे 1 2 3 4। ये बन गई आपकी पेरेंट और आपका जो रेस्ट बच गया वो आपका हो जाएगा ब्रांच। तो अगर हम वर्ड रूट की बात करें तो आपका वर्ड रूट हो जाने वाला है ब्यूट। प्राइमरी सफिक्स की बात करें तो वो हो जाएगा आपका इन, और अगर हम यहाँ पे बात करें प्रीफिक्स को लेके
तो हो जाएगा 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा आपका पेंटाइल। ओके, तो लिखते हैं जरा इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 पेंटाइल साइक्लो में जोड़ना है, साइक्लो ब्यूट 1 इन, या फिर सिंपली आप कह सकते हो साइक्लो ब्यूटीन। आई होप सो कि आपको एग्जांपल अच्छी तरह समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। तो ये आपका नेक्स्ट एग्जांपल, यहां पर आपके दो साइक्लिक कंपाउंड आपस में कनेक्टेड हैं। बहुत इजी है, आपको बस ये देख लेना है वहां पे कि किस साइक्लिक कंपाउंड के अंदर ज्यादा कार्बन है, वो आपका पेरेंट बन जाएगा और दूसरा आपका बन जाएगा उसका ब्रांच या उसका सब्स्टिट्यूएंट। ओके, सो ये 1 हो जाएगा और बड़ी वाली जो रिंग है वो पेरेंट बनेगी और दूसरी वाली बन जाएगी ब्रांच। तो ब्रांच के अंदर आपको नजर आ रहे हैं यहां पे कितने कार्बन, 3। तो यू विल से कि ये है आपका साइक्लो प्रोपाइल। आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा है। प्लीज डोंट राइट इट एज अ साइक्लोप्रोपेन। मैंने कहा था कि जब भी ब्रांच होगा तो आपको आइल जोड़ना है। ओके, ये बेसिक मिस्टेक मत कर देना। ओके, तो इसका नाम क्या हो जाएगा यहां पे, 1 साइक्लो प्रोपाइल साइक्लो हेक्सेन। आई होप सो कि आपको ये वाला एग्जांपल समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। तो ये हमारा नेक्स्ट एग्जांपल, शुरू करते हैं इसको। ऑब्वियस बात है, साइक्लिक कंपाउंड के अंदर आपको 4 कार्बन नजर आ रहे हैं तो आपका पेरेंट बनेगा। सो ये हो जाएगा 1 2 3 4। इसको बहुत ध्यान से देखो, यहां पे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की हम लोगों ने बातें की थी, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। ओके, 1 2, और मुझे पता है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग नाम लिखते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के लिए। तो 1 पे आपका कनेक्टेड है मिथाइल ग्रुप, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 मिथाइल, और आपकी जो चेन बनी है कॉम्प्लेक्स के अंदर वो बनी है 2 की, तो आप कहोगे मिथाइल इथाइल। और ये आपका पूरा का पूरा कनेक्टेड है फर्स्ट पे 1 साइक्लो ब्यूटेन। आई होप सो कि आपको एग्जांपल नंबर 13 भी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। हम लोगों ने डिस्कस कर लिया साइक्लिक कंपाउंड को, जितनी पॉसिबल वैरायटीज ऑफ एग्जांपल थे मैंने डिस्कस कर दिया आप लोगों के साथ। अब आप लोग कोई भी बुक उठाएं, क्वेश्चंस करना शुरू करें, आई एम श्योर यू वुड बी एबल टू आंसर। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन गाइस। नेक्स्ट क्लास से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं फंक्शनल ग्रुप। बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द फंक्शनल ग्रुप प्लीज मेक श्योर कि आप फर्स्ट 4 सेशन को बहुत अच्छी तरह से देख लें। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।